नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजनीश गुप्ता है। तो जो सेकेंड वेव अभी चल रहा है, जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 का, तो जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, लोग सीरियस हो रहे हैं, बहुत काफ़ी तादाद में डेथ्स हो रही हैं और रोज़ एक नया रिकॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे में ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों में बहुत सारी गलतफहमियाँ इसको लेकर के हैं। लोगों ने बिल्कुल बीच में केयरलेसनेस दिखाई, जिसके कारण ये सेकेंड वेव बहुत ही ज़्यादा सीवियरिटी में आई है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं कि एक तो जो है, जो RT-PCR है, वो तो एक टेस्ट तो है, बेसिक टेस्ट है RT-PCR टू डिटेक्ट द कोविड-19 इन्फेक्शन। लेकिन कई बार जो है ये टेस्ट नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नहीं आता पहली बार में। तो उसे हमें रिपीट करना है इफ़ द सिम्टम्स परसिस्ट। सिम्टम्स में खांसी है, जुकाम है, बुखार है, अल्टर्ड टेस्ट और स्मेल जो है वो है अगर, तो ये सब चीज़ें अगर परसिस्ट करती हैं तो हमें इसे रिपीट करना है 2 से 3 दिन में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज की डेट में आ रही है कि RT-PCR की रिपोर्ट जो है 2 से 3 दिन में आ रही है, तो तब तक क्या किया जाए। तो इसमें ऐसा है कि अगर आपको सिम्टम्स हैं और सिम्टम के बेस पे आपने जो है टेस्ट आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है या आप सेल्फ असेसमेंट से आप टेस्ट ले रहे हैं कोविड का RT-PCR, तो तब तक आप, जब तक रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती तब तक आप आइसोलेट रहिए, क्वारंटाइन हो जाइए। अब जो है मैं कुछ आपको ऐसे साइंस बताऊंगा जिससे कि इस डिजीज़ की सिवियरिटी को नापने में आपको खुद एक जो है हेल्प मिलेगी। और सबसे पहले जो हम RT-PCR टेस्ट को ही लेते हैं, इस पे आपने और भी बहुत वीडियोस देखे होंगे। तो RT-PCR की रिपोर्ट में एक होता है CT वैल्यू, जिसे कि साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। ये जो आपके शरीर में वायरल लोड को दर्शाता है कि आपके शरीर में वायरस कितना है, कितनी क्वांटिटी है, कितना ज़्यादा वायरस है। तो इसकी जो वैल्यू है, अगर आपकी 24 से कम है, 24 यूजुअली 17 और 24 के बीच में है, तो दैट शोज़ कि यू हैव अ वेरी हाई वायरल लोड। और इस वायरल लोड से आप दूसरे को भी बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर देंगे और आपका भी डिजीज़ की सिवियरिटी में ट्रांसफ़र होने में बहुत कम टाइम लगेगा। आप कभी भी माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सिवियर हो सकते हैं। अगर आपका स्कोर 24 से 35 के बीच में है, देन इट शोज़ कि आपके मॉडरेट वायरल लोड है और आपके चांसेस कम हैं कि आप दूसरे को डिजीज़ दे सकें। डिजीज़ दे सकते हो आप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से डिजीज़ हो सकता है, क्लोज कॉन्टैक्ट से आपको डिजीज़ हो सकता है। लेकिन अगर जो है वो वैल्यू 24 से कम है, तो एक तो आपकी डिजीज़ प्रोग्रेशन बहुत फास्ट होगी, दूसरा आपकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि 24 और 35 के बीच में ये मॉडरेट रहेगी। और 35 से ऊपर देयर आर लेस चांसेस कि आप कभी भी मॉडरेट में भी जाएंगे, आपकी डिजीज़ माइल्ड ही रहेगी और ट्रांसमिशन के चांसेस भी कम रहेंगे। से 15 मिनट अगर आप किसी के 10 से 15 मिनट आप किसी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, बातचीत करते हैं, क्लोज रूम में रहते हैं एक साथ, तो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा RT-PCR की बात। और दूसरा, और भी कई सारे टेस्ट हैं, जैसे कि CRP है, एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, IL-6 है, HRCT है, देन D-डाइमर हैं। ये और जो टेस्ट्स हैं ये टेस्ट्स के बारे में लोगों की ये गलतफहमी है, लोग एकदम से दूसरे ही दिन इन टेस्ट की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे से बातचीत करके, कोई रिलेटिव को हुआ था जी हमें तो ये टेस्ट लिखा था, आप भी ये टेस्ट करा लो, वरना इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई थी, उसकी डेथ हो गई थी, उसका जो है D-डाइमर 5000 था, उसका D-डाइमर 3000 था, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो अगर आपको ये देखना है कि ये एप्रोप्रिएट टाइम कब है। अगर आप जैसे ही आपका RT-PCR पॉजिटिव हुआ तो फटाफट से आप HRCT के लिए भागते हैं, दैट इज़ नॉट द ट्रू व्हाट यू कैन से, एक प्रोटोकॉल नहीं है। इसके दो नुकसान हैं। HRCT आपको दूसरे दिन
कुछ नहीं आएगा। HRCT का स्कोर आपका सपोज लेस देन 7 आ गया, तो लेस देन 7 मतलब कि नॉर्मल है, तो आप भी खुश कि जी मेरे को तो बिल्कुल ठीक है HRCT। और होता यह है कि 6-7वें दिन आप जो है मॉडरेट टू सीवियर में चले जाते हैं, चेस्ट में लंग्स में आपके जो है प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, तब एक HRCT किया जाता है, तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है और HRCT का स्कोर मोर देन 15 आ जाता है। तो ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है, एक तो ये आ जाएगी आपके अंदर अगर दूसरे ही दिन आप जो है HRCT करवाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लंग्स में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वायरस को प्रोग्रेशन में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो आइडियल टाइम जो है वो, हालांकि कोई कुछ नहीं कह सकता आइडियल टाइम, बट फिर भी 3 से 5 दिन कम से कम HRCT के लिए वेट करना चाहिए। दूसरी चीज, जिसको HRCT की जरूरत है इमरजेंसी में, उसके लिए वेटिंग पीरियड हो जाता है, बिकॉज वहां पे एकदम से रश हो जाएगा HRCT के लिए। तो HRCT जो है एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसको टाइम लगेगा हर पेशेंट को। तो आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कई सेंटर्स पे मैंने देखा, पता किया कि 3 दिन का वेटिंग टाइम चल रहा है HRCT का। और HRCT आपकी सिवियरिटी को देखने के लिए एक टेस्ट है, और उसका 3 दिन तक वेट करेंगे तब तो अगर वो मॉडरेट में होगा तो सिवियर में वैसे ही चला जाएगा। तो इसलिए डोंट रश with the investigations, consult your doctor is the right person to guide you when to undertake a specific test। तो HRCT एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसकी सिवियरिटी को देखने के लिए। देन तीसरा जो टेस्ट बहुत कॉमनली लोग अंडरटेक कर रहे हैं वो है D-डाइमर टेस्ट। तो D-डाइमर जो है ये एक कोगुलेशन प्रोटीन है, कोगुलेशन कंपोनेंट है, जिसके कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन में कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। नॉर्मली 500 से नीचे जो इसकी वैल्यू है 500 नैनोग्राम पर ml, तो वो एक नॉर्मल वैल्यू है। अगर आपका माइल्ड डिजीज़ है तो 1000 तक, 500 से 1000 तक माइल्ड डिजीज़, और मॉडरेट टू सीवियर में 1000 से ऊपर हो जाएगा D-डाइमर। इसको भी बढ़ने में टाइम लगेगा। तो इसका क्या मतलब है, D-डाइमर बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका जो बॉडी है, आपका जो खून है, देयर इज अ टेंडेंसी फॉर योर ब्लड टू गेट कोआगुलेटेड इनसाइड द ब्लड वेसल्स। और ये कोआगुलेशन से जो है सर्कुलेशन में कहीं क्रिटिकल ऑर्गन में अगर ये जाकर के फंस गया कोआगुलेट जो है कोआगुलम, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है इससे। तो D-डाइमर की जो वो है ये भी आपको 5 से 6 दिन में ही करना चाहिए। 1-2 दिन में करके आप बिल्कुल एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगी कि जी मैं तो नॉर्मल है D-डाइमर। तो फर्स्ट सेकेंड डे के उसमें आपको कोई इन इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर नहीं जाना है। देन आपके डॉक्टर IL-6, अगर आपका डिजीज़ मॉडरेट टू सीवियर में प्रोग्रेशन हो गया है, डिपेंडिंग अपॉन CT फाइंडिंग्स, डिपेंडिंग अपॉन योर CT स्कोर, देन HR स्कोर, HRCT स्कोर, एंड देन आपका D-डाइमर, इन सब से अगर आपका कहीं पे आपके डॉक्टर को लगता है कि हाँ ये मॉडरेट टू सीवियर की तरफ बढ़ रहा है, देन ही मे ऑर्डर एन IL-6, इंटरल्यूकिन 6। इट्स अ स्पेसिफिक प्रोटीन विच योर बॉडी मेक्स व्हेन यू आर इन्फेक्टेड विद वायरल इन्फेक्शंस। तो ये जितना लेवल इसका ज़्यादा होगा, इसका मतलब टिश्यू डैमेज उतना ज़्यादा हो रहा है, आपके लंग्स में टिश्यू डैमेज हो रहा है। इट्स व्हाट यू कैन से एक रिएक्शनरी चेंज है आपकी बॉडी में उस वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जब आप अपने आप सोचिए ज़रा, थोड़ा सा एक विजुअलाइज कीजिए कि कुछ जो है उग्रवादी हैं और इधर से आर्मी है, दोनों में आपस में फायरिंग हो रही है, तो उस क्रॉस फायरिंग में कहीं ना कहीं कोलेटरल डैमेज होता है। तो उसी तरह से वायरस है, वायरस ने आपके बॉडी के सेल्स को इन्फेक्ट किया है। इट इज़ ट्राइंग टू डैमेज दो सेल्स। जो आपके बॉडी के सेल्स हैं, दे आर ट्राइंग टू डिफेंड देमसेल्स बाय सिक्रेटिंग दिस इंटरल्यूकिन 6। तो ये इंटरल्यूकिन 6 जो है
उस वायरस के ऊपर अटैक करने के चलते चलते कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, कुछ और, मतलब ये IL-6 इटसेल्फ इज अ केमिकल। तो ये जो केमिकल है ये वायरस के ऊपर तो चलो अपना असर दिखाएगा ही, लेकिन आसपास जो है एक वी कॉल इट इन्फ्लेमेटरी चेंज, तो वो इन्फ्लेमेटरी चेंज इंड्यूस करेगा जिससे कि ये नेचुरल किलर सेल्स, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि आर्मी के रीइंफोर्समेंट्स बुलाई जाती हैं कि जी हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहा और पीछे से फोर्सेस भेजो। तो इसी तरह से ये IL-6 भी जो है नेचुरल किलर सेल्स और दूसरे सेल्स जो डिफेंस के लिए एंटीबॉडीज, उन सबको जो है अट्रैक्ट करता है उस एरिया में, तो एक तरह से एक वॉर जोन बन जाता है। तो वहां पे जो है वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जो है कुछ ना कुछ टिश्यूज को डैमेज करती हैं, विच लीड्स टू फर्दर प्रॉब्लम्स, विच लीड्स टू ब्रीथलेसनेस, लंग डैमेज, फर्दर लंग डैमेज। तो CT पे जो हमें ग्राउंड क्लास अपीयरेंसेस दिखते हैं, जो ये डैमेज लंग टिश्यू है, तो कहीं ना कहीं हमें उस डैमेज को देखना है, हमें उस डैमेज को एक आकलन करना है, उसका असेसमेंट करना है। तो ये IL-6 लेवल जो है अगर 15 जो है इसका जो वैल्यू है वो माइल्ड डिजीज में 7 तक नॉर्मल होता है, 15 तक माइल्ड, देन 100 तक जो है मॉडरेट, एंड फिर 500 एंड अबव काफ़ी सीवियर डैमेज है। तो IL-6 भी एक हमारे को ये डिजीज़ को इंडिकेट करता है। इसके अलावा और भी नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स हैं जैसे CRP है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होती है, LDH है, देन फेरिटिन लेवल है, ESR है। तो ये सब जो हैं आपके डिजीज़ की जो प्रोग्रेशन है, आपके डिजीज़ की जो सिवियरिटी है उसको इंडिकेट करती हैं। अब ये तो सब जो है लैब मार्कर्स हैं। आपको घर पे रह कर के किस तरह से आपको पता चले कि डिजीज़ किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल, आपके पास जैसे ही कोई कोविड पेशेंट है आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, जिससे कि फिंगर पे लगा करके उसमें जो है ऑक्सीजन देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है सबसे बड़ा इंडिकेटर है, और उससे भी सिंपल, अब सिंपल जो है रेस्पिरेटरी रेट, कि आप स्टैंड बाय खड़े हो जाइए पेशेंट के, थोड़ा उसमें मास्क वगैरह ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिव किट आपने पहननी है सो दैट इन्फेक्शन ना हो सके। तो पेशेंट कितनी बार सांस ले रहा है 1 मिनट में, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी रेट। नॉर्मली हम जो है 16 से 18 टाइम तक, इवन 20 बार तक भी हम नॉर्मल लेते हैं रेस्पिरेशंस, जो सांस लेते हैं। अगर जो है रेस्पिरेटरी रेट 24 तक है, 24 या 24 से भी ऊपर चला जा रहा है, तब हम कह सकते हैं कि ये मॉडरेट डिजीज की तरफ बढ़ गया है। तो रेस्पिरेटरी रेट 24 है, अगर 22, 23, 24, 25, देन यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर, यू नीड टू लुक फॉरवर्ड फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। सेकेंड क्राइटेरिया जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन सैचुरेशन का, अगर ये 93 से नीचे चली जाती है along with respiratory rate more than 24, then you can think of कि ये moderate disease है। Now you have to think about the hospitalization, oxygenation, ये moderate disease। Then अगर respiratory rate 30 से ऊपर चला जाए, 30 and above, and oxygen saturation below 90, then these are the indications for severe disease, then you have to arrange for ICU bed। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है, सिंपल चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख के अपने, अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है, कोविड पॉजिटिव है, तो उसका आप ध्यान रख सकते हैं। और कब किस तरह से मेडिकल एड सॉर्ट करनी है वो आपके ये इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि अननेसेसरी जो है मेडिकल फील्ड में भी जो है प्रेशर क्रिएट होता है। अदरवाइज अगर आपको ये इंडिकेटर्स नहीं मालूम है, जैसे ही आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है यू रश फॉर इन्वेस्टिगेशन, यू रश फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। ऐसा नहीं है। 90 to 95% ऑफ पेशेंट्स दे गेट कंप्लीटली रिकवर्ड बाय होम आइसोलेशन, होम क्वारंटाइन। लेकिन आपको बस उसके हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, समय समय पर आपको पानी, ORS, फ्रूट जूस, फ्रूट्स और न्यूट्रिशियस खाना और पीना, ये दोनों चीज़ें, प्लस जो भी आपने डॉक्टर को ऑनलाइन कंसल्टेशन किया है या जहाँ भी जैसे भी किया है, तो उसकी एडवाइस से जो भी उन्होंने मेडिकेशन दिया है, माइल्ड
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आइवरमेक्टिन या एक एंटीबायोटिक और इस सब की ही ज़रूरत पड़ती है, विटामिन सी, इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए। और मॉडरेट और सीवियर की फिर वो उसके हिसाब से आपके डॉक्टर जो है जैसे भी एडवाइस करेंगे, स्पेसिफिक थेरेपी देनी है या क्या करना है, फेविफ्लू देना है, रेमडेसिविर देना है। तो अननेसेसरी इसकी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती है। हम अगर इसके लिए रश करते हैं तो आपका डॉक्टर जो है वो बेस्ट जज है डिसाइड करने के लिए कब कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है। डोंट सेल्फ मेडिकेट। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैंने बताई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए या कोई क्वेरी हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर योर क्वेरीज। थैंक यू।